दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ुबैर अली और आप लोग इस बात से बाखबर हैं कि किस तरह से आज मुसलमान को दीन से और इस्लाम से दूर करने की हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जो वो लोग कर सकते हैं। और मुसलमानों को, बहुत सारे मुसलमानों को दीन से और इस्लाम से मुर्तद कर भी दिया है। और कुछ इस तरह से एक मार्केट में किताब आई है जिस किताब को, यानी कि उसको कुरान का नाम देकर मार्केट के अंदर पेश किया गया है, मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है और कहा जा रहा है कि मुसलमान अब समझेंगे कि कुरान का क्या मतलब है, यानी आखिर कुरान क्या कहता है। अभी तक मुसलमान इस चीज़ को नहीं जानते थे, लेकिन अब हिंदी के अंदर इस कुरान शरीफ को हमने बनाया है और मुसलमान अब पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से इस बात को समझ जाएंगे कि आखिर मुसलमानों का कुरान उनसे क्या कहता है। एक संत रामपाल जी हैं, उन्होंने इस कुरान शरीफ को लिखा है, यानी कि वो हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते उन्होंने मन में जो आया उन्होंने उस किताब को लिखा। उस किताब के अंदर कुरान का जो तर्जुमा है उसको अपने मन घड़ंत तरीके से उसके अंदर पेश किया गया है। यानी कि अगर कोई मुसलमान अभी तक कुरान शरीफ को नहीं पढ़ा है या फिर उसने उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा है और अगर वो शख्स इसको पढ़ता है तो उसके माइंड को इस तरह से डाइवर्ट किया जाएगा कि तुम्हारा कुरान ही गलत है, यानी कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान शरीफ आपका गलत है और वो आपको गलत तालीम देता है, यानी गलत काम करने की तालीम देता है। इस तरह से इस कुरान के अंदर इन्होंने अपना मन घड़ंत जो भी इनके मन में आए इन्होंने तर्जुमा लिखा है। और इनकी मैंने कुछ वीडियोस देखी जिन वीडियोस के अंदर इन्होंने ये बताया है कि अल्लाह जो है वो अल्लाह नहीं है बल्कि अल्लाह से बड़े और कोई भी है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा इन्हों का कहना है। और इन्होंने इस कुरान के अंदर, यानी इस किताब के अंदर अल्लाह को कोई और शख्स का नाम दे दिया, कोई और का नाम दे दिया कि ये अल्लाह असल में ये है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किसी और का नाम दे दिया, किसी और से जोड़ दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नहीं है। और आपके और हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और का नाम दे दिया कि नबी आखिर नबी नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, बल्कि वो कोई और है। इस तरह से जोड़कर बताया गया है। और इस किताब के अंदर ये बताया गया है, जैसे कि मुसलमानों को पता है कि उनमें 1,24,000 कम या ज़्यादा नबी आए हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि 1,80,000 अम्बिया आए हुए हैं। और इस तरह से इन्होंने अपना मन घड़ंत जो इनके मन में आया उन्होंने इस किताब के अंदर तर्जुमा किया है। और फिर इन्होंने इस किताब को लिखने के बाद सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। सोशल मीडिया पर एक एप्लीकेशन बनाई गई, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस तरह से इसका नाम रखा गया है, जो कि प्ले स्टोर पर डलवा दी गई है। और फिर फुटपाथों पर इसकी किताबों को बिल्कुल ही ना पैसों के बराबर बेचा जा रहा है, बिल्कुल ही फ्री समझ लीजिए आप लोग, इस तरह से मुसलमानों को इस किताब को बेचा जा रहा है। और यूट्यूब पर इसकी ऑडियो को अपलोड कर दिया गया है, जिन ऑडियो को मैंने सुना तो पता चला कि इसमें एक रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, यानी कि पूरे के पूरे कुरान के तर्जुमे को बदल दिया गया है और अपने मन घड़ंत तरीके से जो इनके जहन में आया, जो इनके दिमाग में आया, इन्होंने उसके अंदर बताया हुआ है। अगर कोई नया मुसलमान उसको सुनेगा तो यकीनन उसका माइंड पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा, या फिर वो हो सकता है कि इस्लाम धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इसके अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें जो कि इन्होंने अपने मन घड़ंत तरीके से उसके अंदर लिखी हुई है। अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा सभी मुसलमानों तक ज़रूर बताएं कि कहीं भी ये किताब आपको बिल्कुल फ्री भी दी जा रही हो तो आप लोग इस किताब को ना लें। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी आप लोगों तक जो थी मैंने पूरी कर दी। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोग क्या करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।